हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ बिजनेस सीमित रिसोर्सेस के साथ भी तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग हर समय स्ट्रगल करते रहते हैं? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो उनका जवाब छुपा है एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट में, द 802 रूट्स प्रिंसिपल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिचर्ड कोच की मशहूर किताब द 802 रूट्स प्रिंसिपल के बारे में। ये किताब एक ऐसा नज़रिया देती है जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी पूरी लाइफ को देखने का तरीका बदल सकता है। ये बुक हमें एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी सिखाती है, जिसके जरिए आप कम एफर्ट में ज़्यादा और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हार्ड वर्क ही सक्सेस की चाबी है। लेकिन क्या आपने कभी यह गौर किया है कि हर मेहनत करने वाला इंसान सफल क्यों नहीं होता? सच यह है कि सफलता सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही चीज़ों पर मेहनत करने से आती है। यही बात 80/20 प्रिंसिपल हमें समझाता है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन के लगभग 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी 80% मेहनत का असर बहुत ही कम होता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% कामों को पहचान लें जो आपकी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आपकी प्रोग्रेस कई गुना तेज़ नहीं हो जाएगी? अगर आप उन बिजनेस स्ट्रेटजी पर फोकस करें जो असली प्रॉफिट लाती हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और अगर आप अपनी लाइफ के उन कुछ रिश्तों को पहचान लें जो आपको सच्ची खुशी देते हैं, तो क्या ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगी? यही है इस प्रिंसिपल की असली ताकत। 80/20 का ये नियम सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। ये करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ हर जगह लागू होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते और हर चीज़ में 100% देने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे उनका समय, एनर्जी और फोकस बिखर जाता है। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आप 80/20 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग इसी सोच पर काम करते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, एलन मस्क जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? आप उन 20% एक्टिविटीज़ को कैसे पहचानेंगे जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद करें? अगर आप कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, और अगर आप अपने गोल्स को तेज़ी से अचीव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी इंसाइट्स मिलने वाली हैं जो आपकी सोच और आपकी दिशा दोनों बदल सकती हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए कदम रखते हैं द 802 रूट्स प्रिंसिपल की इस पावरफुल दुनिया में और समझते हैं कि कैसे थोड़ी सी स्मार्ट सोच आपकी ज़िंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 1, वेलकम टू द 80/20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें बराबर तरीके से नहीं बनती होती? कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल क्यों होते हैं, जबकि सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? या फिर यह क्यों होता है कि किसी भी बिजनेस में कुछ गिने चुने कस्टमर ही ज़्यादातर प्रॉफिट लेकर आते हैं? इसी पैटर्न को समझाने के लिए रिचर्ड कोच ने दुनिया के सामने रखा 80/20 प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे रिजल्ट्स कभी भी बराबर हिस्सों में नहीं आते। असल में हमारी ज़िंदगी के लगभग 80% परिणाम सिर्फ 20% कारणों से पैदा होते हैं। ये नियम हर जगह काम करता है, बिजनेस में, करियर में, हेल्थ में और रिश्तों में भी। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अब भी यह मानते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं 80/20 का छुपा हुआ खेल होता है। दुनिया की ज़्यादातर दौलत कुछ ही लोगों के पास होती है। कंपनियों का ज़्यादातर मुनाफा कुछ ही प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स से आता है, और हमारी ज़िंदगी की असली खुशियाँ भी कुछ ही एक्टिविटीज़ से जुड़ी होती हैं। लेकिन हम अक्सर उन चीज़ों में अपना समय और एनर्जी लगा देते हैं जिनका हमारे रिजल्ट्स पर बहुत कम असर होता है। अब सवाल यह है, अगर हम उन 20% अहम चीज़ों को पहचान लें जो हमारे 80% रिजल्ट्स के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो क्या हमारी लाइफ आसान और बेहतर नहीं हो जाएगी? यही है 80/20 प्रिंसिपल का असली जादू। रिचर्ड कोच ने इस किताब को लिखने से पहले कई सफल बिजनेसमैन और थिंकर्स की स्टडी की। उन्होंने पाया कि जो लोग इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, वे दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं।
वे बेकार की मेहनत छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो सच में फ़र्क डालती हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। अब ज़रा अपनी लाइफ पर नज़र डालिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी खा रहे हैं? क्या आप उन 20% एफर्ट्स को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा कर सकते हैं? 80/20 प्रिंसिपल कोई जादू या मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच है जिसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, जॉब करते हो या अपनी पर्सनल लाइफ सुधारना चाहते हो। अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों जैसे नहीं आ रहे, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अब तक 80/20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में सही तरीके से अपनाया नहीं है। यह अध्याय इसी बात को समझाने के लिए है कि हम अपनी सोच को 80/20 प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं और कम एफर्ट में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर काम में बराबर मेहनत करना जरूरी है। हम सोचते हैं कि अगर 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे के मुकाबले 2 गुना रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिचर्ड कोच इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। असलियत यह है कि दुनिया बैलेंस्ड एफर्ट्स पर नहीं चलती, बल्कि अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। लेकिन जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते, तब तक हम अपना समय और एनर्जी उन 80% कामों में झोंकते रहते हैं जिनका हमें कोई खास फायदा नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि आखिर हमें 80/20 थिंकिंग अपनाने की ज़रूरत क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि यह हमें स्मार्ट वर्क सिखाती है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो 80% प्रॉफिट लाते हैं, तो क्या आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% लोगों को पहचान लें जो आपकी 80% खुशी की वजह हैं, तो क्या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल नहीं हो जाएगी? यही है 80/20 माइंडसेट की असली ताकत। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने हर फैसले को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। हम हर चीज़ को बराबर मानने के बजाय ये पूछने लगते हैं, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रही है और कौन सी सिर्फ मेरी एनर्जी बर्बाद कर रही है। ये सोच हमें एक स्ट्रैटेजिक थिंकर बना देती है, ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को रिएक्शन से नहीं बल्कि प्लानिंग से चलाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हर चैप्टर को बराबर समय दिया जाए? बिल्कुल नहीं। 80/20 थिंकिंग कहती है कि उन 20% टॉपिक्स को पहचानिए जिनसे 80% सवाल आने की संभावना होती है। इससे आपकी पढ़ाई ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा असरदार बन जाती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जिनका हमारे भविष्य पर कोई खास असर नहीं पड़ता। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो हमें मोटिवेट करने के बजाय नीचे खींचते हैं, और उन एक्टिविटीज़ में उलझे रहना जिनका हमारी लाइफ पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम 80/20 थिंकिंग के जरिए अपनी लाइफ को फिल्टर करना सीख लें, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी पूरी तरह बदल सकती है। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करें और सिर्फ उन 20% कामों को चुन लें जो आपकी 80% सफलता और खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। जब आप इस अनबैलेंस्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेज को सही जगह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। 80/20 माइंडसेट अपनाने का पहला कदम है एफिशिएंसी के प्रति ऑब्सेशन। इसका मतलब यह है कि हर काम को इस नज़रिए से देखना, क्या ये सच में मेरी लाइफ में फ़र्क डाल रहा है या नहीं? क्या ये काम ज़रूरी है या सिर्फ आदत के कारण किया जा रहा है? अगर कोई काम आपकी 80% सफलता में योगदान नहीं दे रहा, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे ये करना वाकई ज़रूरी है? यह एक ऐसा सवाल है जो आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। जब आप इस तरह से सोचने लगेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त बदलाव आने लगेंगे। आप कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट पाने लगेंगे, आप बेकार की चीज़ों पर फोकस करना छोड़ देंगे, और आप प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर समय दे रहे होंगे जो सच में मायने रखती हैं। चैप्टर 3, व्हाई योर स्ट्रैटेजी इज़ रॉन्ग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वह सफलता नहीं मिल रही जिसकी आपने उम्मीद की थी? क्या आपको लगता है कि आपने अपने करियर, बिजनेस या लाइफ के लिए सही स्ट्रैटेजी चुनी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स निराशाजनक हैं? अगर ऐसा है, तो मुमकिन है कि आपकी मेहनत नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो।
हम में से ज़्यादातर लोग सफलता के लिए एक पारंपरिक रास्ता अपनाते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच बताते हैं कि यही पारंपरिक सोच हमें अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। हम अपना समय, एनर्जी और रिसोर्सेस उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारी असली ग्रोथ में बहुत कम योगदान होता है। यही वजह है कि 80/20 प्रिंसिपल को समझना और अपनाना इतना ज़रूरी हो जाता है। आमतौर पर हम यह मानते हैं कि सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय और ज़्यादा रिसोर्सेस लगाने होंगे, लेकिन ये सोच हमें लंबे समय तक सही रिजल्ट से दूर रखती है। सच्चाई यह है कि अगर दिशा गलत है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलते। सक्सेस इज़ नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। ज़्यादातर बिजनेस और लोग अपनी स्ट्रैटेजी को गलत तरीके से डिज़ाइन करते हैं। वे हर चीज़ को बराबर महत्व देने की कोशिश करते हैं, जबकि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों से ही आती है। उदाहरण के लिए, बहुत से बिजनेस अपने सभी कस्टमर्स को एक जैसा ट्रीट करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर से आते हैं। फिर भी वे अपनी एनर्जी उन बाकी 80% कस्टमर्स पर खर्च करते रहते हैं जो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। यही गलती लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। वे अपना समय और फोकस उन कामों में लगा देते हैं जिनका उनकी खुशी और सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। अब सोचिए, अगर हम इस गलत सोच को बदल दें, अगर हम ये पहचान लें कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, तो क्या हमारी ग्रोथ कई गुना तेज नहीं हो जाएगी? रिचर्ड कोच कहते हैं कि पहला कदम ये पहचानना है कि हम किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा। जब हम ये पहचान विकसित कर लेते हैं, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी कंपनियां और सफल लोग कभी भी हर चीज़ पर बराबर मेहनत नहीं करते। वे पहले ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ से आ रही है और फिर अपना फोकस वहीं लगाते हैं। इसी वजह से कुछ कंपनियां कम रिसोर्सेस के बावजूद मार्केट में लीडर बन जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां संघर्ष करती रह जाती हैं। मोर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। 80/20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि ज़्यादातर मामलों में लेस इज़ मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को हटाकर सिर्फ उन 20% चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो असली रिजल्ट लाती हैं, तो हम कम समय में ही ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। अब अपनी लाइफ पर नज़र डालिए। क्या आप भी उन चीज़ों पर समय दे रहे हैं जिनका आपकी सफलता में कोई बड़ा रोल नहीं है? क्या आप भी ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को 80/20 थिंकिंग के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेहनत कम करनी है, इसका मतलब है कि आपको सही जगह मेहनत करनी है। जब आप अपनी गलत स्ट्रैटेजी को पहचानकर उसे 80/20 अप्रोच के हिसाब से बदल लेते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। जब हम सही चीज़ों पर फोकस करना सीख लेते हैं, तो हम अपने आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हमारा स्ट्रेस कम होने लगता है और पहली बार हमें अपने एफर्ट्स का असली रिजल्ट साफ साफ दिखने लगता है। चैप्टर 4, सिंपल इज़ ब्यूटीफुल। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी हमें इतनी जटिल क्यों लगने लगती है? क्यों हम हर छोटे काम को भी इतना मुश्किल बना देते हैं कि वह बोझ जैसा महसूस होने लगता है? अक्सर ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को कंट्रोल करने और सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वे उलझती चली जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में छिपा है, तो क्या आप इस पर भरोसा करेंगे? रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि सिंपलिसिटी ही असली पावर है। वे बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और काम से अनावश्यक जटिलताओं को हटाना होगा, क्योंकि वही हमारी ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा सोचना होगा और हर चीज़ को बेहद कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर बिजनेसमैन और सबसे संतुष्ट इंसान वही होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया होता है। उन्होंने गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दिया होता है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया होता है जो सच में मायने रखती हैं। यही 80/20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है। कम चीज़ों पर ध्यान दो, लेकिन पूरी गहराई के साथ। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया की जितनी भी महान और सफल चीज़ें हैं, वे अपनी सिंपलिसिटी की वजह से ही कामयाब हुई हैं। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम काम करने से ज़्यादा उसकी प्लानिंग में उलझ जाते हैं। हम आगे बढ़ने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सिंपलिसिटी सिर्फ हमारी लाइफ को आसान नहीं बनाती, बल्कि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश भी बनाती है। जब हम कम चीज़ों पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग तेज़ी से काम करता है। हम बेहतर फैसले लेते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी ज़्यादा दमदार होते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को, चाहे वह काम हो,
रिश्ते हों या हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या सिंपल बना लें तो हम खुद को ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे और हमारी सफलता भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। क्या आप भी बेवजह की जटिलताओं में फंसे हुए हैं? क्या आपका ज़्यादातर समय ऐसे कामों में निकल जाता है जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? क्या आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को हटाएं और सिंपलिसिटी को अपनाएं। हमें अपनी हर स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतना आसान बनाना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो उन 20% प्रोसेस पर ध्यान दीजिए जो 80% रिजल्ट देते हैं। उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर फोकस कीजिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लाते हैं और बाकी चीज़ों को धीरे धीरे एलिमिनेट कीजिए। अगर आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन कुछ ज़रूरी एक्शंस को पहचानिए जो आपको सबसे तेज़ी से मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। सिंपलीफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह हमें मेंटल पीस देता है। जब हमारी लाइफ में कम चीज़ें होती हैं तो हमारे पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है। हमें साफ समझ आने लगता है कि क्या करना है और क्या छोड़ देना है। इसी वजह से सबसे सफल लोग अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। उनके पास चीज़ें कम होती हैं लेकिन जो होती हैं वे हाई वैल्यू होती हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी को सिंपल बना लेते हैं वे दूसरों की तुलना में बहुत तेज़ आगे बढ़ते हैं। वे अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं, सही फैसले लेते हैं और फालतू चीज़ों में कभी नहीं उलझते। उनकी सफलता का एक ही राज होता है, दे फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब सवाल यह है कि हम इस सोच को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं। इसका पहला स्टेप है हर चीज़ पर सवाल उठाना। क्या ये काम सच में ज़रूरी है? क्या यह मेरी सफलता में योगदान दे रहा है? क्या यह मुझे खुशी दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उस चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज़ को देखिए और सिर्फ उन 20% कामों को चुनिए जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। चैप्टर 5 द टॉप बिजनेस यूजेस ऑफ द 80/20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेज़ी से ग्रो कैसे कर लेती हैं जबकि बाकी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेस कम रिसोर्सेस के बावजूद ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद भी घाटे में चले जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक सीक्रेट में छिपा है, द 80/20 प्रिंसिपल। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी है जो लगभग हर सफल कंपनी के डीएनए में मौजूद होती है। रिचर्ड कोच इस अध्याय में बताते हैं कि यह सिंपल सा दिखने वाला प्रिंसिपल बिजनेस की दुनिया में कैसे बड़े बड़े चमत्कार करता है। हर सफल बिजनेस में एक पैटर्न देखने को मिलता है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% इनपुट से आते हैं। मतलब 80% सेल सिर्फ 20% कस्टमर से आती है। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से आता है और 80% ग्रोथ सिर्फ 20% सही स्ट्रैटेजी की वजह से होती है। लेकिन ज़्यादातर बिजनेस इस सच्चाई को समझ नहीं पाते। वे अपना समय, पैसा और एनर्जी उन चीज़ों पर खर्च करते रहते हैं जो बहुत कम रिजल्ट देती हैं। यही वजह है कि कई कंपनियां पूरी मेहनत के बावजूद फेल हो जाती हैं। अगर किसी बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे उन कुछ अहम एलिमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी सफलता की असली वजह हैं। सबसे बड़ी गलती जो बिजनेस करते हैं वह यह है कि वे अपने सभी प्रोडक्ट्स, सभी कस्टमर्स और सभी मार्केटिंग चैनल्स को एक साथ ट्रीट करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ें असली ग्रोथ लाती हैं। दुनिया की टॉप कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न और गूगल इसी सोच पर काम करती हैं। वे जानते हैं कि उनकी कमाई और ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और स्ट्रैटेजी से आता है। इसीलिए वे बेकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी के 100 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं तो क्या बाकी 80 पर बराबर ध्यान देना समझदारी होगी? या अगर 100 कस्टमर्स में से सिर्फ 20 ही बार बार खरीदारी करते हैं तो क्या फोकस वही नहीं होना चाहिए? रिचर्ड कोच कहते हैं कि असली सफलता तभी मिलती है जब बिजनेस उन्हीं कस्टमर्स, उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं चैनल्स पर ध्यान देता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। 80/20 प्रिंसिपल सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है। ये बिजनेस ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन पर भी लागू होता है। किसी भी कंपनी का 80% काम अक्सर 20% लोग ही करते हैं। ज़्यादातर इनोवेशन कुछ ही आइडियाज़ से आता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिविटी कुछ ही टूल्स और सिस्टम से मिलती है। जब कोई बिजनेस 80/20 थिंकिंग को अपनाता है तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। वह हर चीज़ पर मेहनत करने के बजाय सिर्फ हाई इम्पैक्ट एरियाज़ पर फोकस करने लगता है। इससे उसका खर्च कम होता है, समय बचता है और प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। इसी वजह से कुछ कंपनियां बहुत कम समय में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी वहीं अटकी रह जाती हैं।
अगर आप बिजनेस में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आपकी ग्रोथ की असली वजह क्या है। कौन से प्रोडक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं, कौन से कस्टमर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और कौन से मार्केटिंग चैनल से आपको रियल रिजल्ट मिल रहा है। जिस दिन आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं उसी दिन आप अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 6 वर्क लेस, अर्न मोर एंड एंजॉय लाइफ। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने से ही ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है? क्या आपको यह महसूस होता है कि अगर आप दिन रात काम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। रिचर्ड कोच बताते हैं कि सफलता और दौलत का सीधा कनेक्शन हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से होता है। 80/20 प्रिंसिपल ये साबित करता है कि आप कम काम करके भी ज़्यादा कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सफल होने के लिए खुद को पूरी तरह थका देना पड़ता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग सच में दिन रात काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स, वॉरेन बफे या एलन मस्क हर छोटी चीज़ खुद करते हैं? बिल्कुल नहीं, वे सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करते हैं जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। वे उन 20% कामों को चुनते हैं जो उन्हें 80% रिजल्ट देते हैं। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको मेहनत कम नहीं, सही जगह करनी होगी। आपको अपनी दिनचर्या से उन कामों को हटाना होगा जो आपकी कोई असली वैल्यू नहीं बना रहे। अगर ध्यान से देखें तो हमारी ज़िंदगी का 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीज़ों से आता है। 80% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते क्योंकि वे पूरा दिन उन्हीं कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। 80% लोग लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वे अपना ज़्यादातर समय बेकार एक्टिविटीज़ में खर्च कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं और उन 20% चीज़ों पर फोकस करते हैं जो पैसा और खुशी देती हैं, ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। हमें अपने वर्किंग आवर्स कम करने चाहिए और सिर्फ हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो उन क्लाइंट्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस कीजिए जो आपकी ज़्यादातर इनकम लाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उन स्किल्स पर काम कीजिए जो आपको ग्रोथ और बेहतर सैलरी दिला सकें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन 20% टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जो 80% एग्ज़ाम में आते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह आपकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ उन 20% लोगों पर ध्यान दें जो आपको सच्ची खुशी देते हैं तो आपकी लाइफ कितनी हल्की और खुशहाल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ में समय दें जो आपको सुकून और आनंद देती हैं तो आपकी लाइफ में एक नेचुरल बैलेंस आ जाएगा। हमें अपनी इनकम को भी ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ज़्यादातर लोग एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहते हैं और खुद को दिन रात काम में झोंक देते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कोशिश करते हैं कि उनकी 80% कमाई सिर्फ 20% एफर्ट से आए। वे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि वे कम काम करके भी ज़्यादा अमीर बनते हैं। अब सवाल यह है, हम इस सोच को अपनी ज़िंदगी में लागू कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपनी डेली रूटीन को एनालाइज करना। पूरे दिन में कौन से 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं? कौन से काम आपका ज़्यादातर समय खा जाते हैं लेकिन कोई असर नहीं डालते? जब आप ये पहचान लेंगे तब आपकी लाइफ अपने आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और एंजॉयबल बन जाएगी। चैप्टर 7 द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपको लगता है कि खुश रहना मुश्किल है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खालीपन है? सच्चाई यह है कि खुशी हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारी आदतों से आती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में उन 20% चीज़ों पर ध्यान दें जो 80% खुशी देती हैं तो बिना ज़्यादा मेहनत के भी हम ज़्यादा संतुष्ट रह सकते हैं। हम सोचते हैं प्रमोशन मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा जिनके पास सब कुछ है वे भी हमेशा खुश नहीं रहते। रिचर्ड कोच बताते हैं कि खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं। हमें अपनी रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी ज़्यादातर खुशी सिर्फ कुछ खास रिश्तों से आती है। हमें अपनी हॉबीज़ और पैशन को समय देना चाहिए क्योंकि वहीं से असली खुशी आती है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा क्योंकि असली ज़िंदगी छोटे छोटे पलों में ही छुपी होती है। आभार व्यक्त करना भी खुशी की एक बड़ी आदत है। जो लोग रोज़ अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहते हैं वे ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं।
दूसरों की मदद करना भी गहरी खुशी देता है, क्योंकि जब आप किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं तो वह खुशी किसी भी अचीवमेंट से बड़ी होती है। और सबसे ज़रूरी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। एक हेल्दी दिमाग और शरीर के बिना सच्ची खुशी संभव नहीं है। कंक्लूशन, अगर आपने 80/20 प्रिंसिपल को सही से समझ लिया है तो आप जान चुके हैं कि सफलता और खुशी ज़्यादा मेहनत से नहीं, सही फोकस से मिलती है। हमें मेहनत छोड़नी नहीं है, हमें बेकार मेहनत छोड़नी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप बिना मतलब की भाग दौड़ में फंसे रहना चाहते हैं या स्मार्ट वर्क करके कम समय में ज़्यादा पाना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो समथिंग लर्न एवरीडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं आपने क्या सीखा और अगली किस किताब की समरी देखना चाहते हैं। याद रखिए, आपके सपनों की ज़िंदगी आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त किताब की समरी के साथ।